फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं ब्रेस्ट हेल्थ के सीरीज के नेक्स्ट टॉपिक पे, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, एक्सेसरी निपल एंड एक्सेसरी ब्रेस्ट। तो आपको पता है कि हर महिला को नेचुरली दो ब्रेस्ट होते हैं और दो निपल्स होते हैं। ये नेचुरल डेवलपमेंट है फीमेल हॉर्मोन्स की वजह से। लेकिन कभी कभी वेरी लेस परसेंटेज यानी 1 to 5% महिलाओं में एक्सेसरी निपल होता है। देख सकते हैं यहाँ पे एक निपल है, या तो एक्सेसरी ब्रेस्ट होती है जो अपने काख में होती है। कभी कभी ये एक्सेसरी निपल जो है ये कभी कभी यहीं पर भी होता है, आपके पेट के ऊपर भी होता है। तो पेशेंट बहुत ही डर जाती है और बताने के लिए आती है, पर्टिकुलरली मेंसेस के पहले, कि उसे ये एरिया में बहुत ही दर्द होता है और स्वेलिंग आता है। कभी कभी ऐसे होता है कि यहाँ पे ये निपल नहीं होता है और सिर्फ स्वेलिंग होता है, उसको बोलते हैं हम एनगॉर्जमेंट ऑफ ब्रेस्ट टेल। क्योंकि अपनी ये जो ब्रेस्ट है, तो ये ब्रेस्ट टिश्यू अगर आप देखेंगे तो ये एक साइड से अपनी काख में, अपनी एक्जिला में या काख में अटैच्ड है लिगामेंट से, और फिर वो ऐसे हैंगिंग रहती है जैसे कोई हैमॉक हो। तो इसलिए ये जो ब्रेस्ट टिश्यू है, जो इधर नॉर्मली होते हैं, वो किसी किसी के या ये काख में भी ज़्यादा होते हैं। इंस्टेड ऑफ फैट यहाँ पे ब्रेस्ट टिश्यू होते हैं। और फिर जैसे पीरियड के पहले हार्मोनल चेंजेस होते हैं और ब्रेस्ट हेवी हो जाती है, तो उसी तरह ये जो ब्रेस्ट टिश्यू काख में है वो भी सूज जाते हैं और उसको पेन होने लगता है। फिर जब भी वो ब्रेस्ट फीडिंग करती है तो तभी ये उसकी जो एक्सेसरी ब्रेस्ट है ये भी एनगॉर्ज होती है और ये निपल से दूध आने लगता है, जो उसे लगता है कि पस आ रहा है। तो वो जब भी मेरे पास आती है तो मैं पहले उसको चेकअप करती हूँ, उसके नॉर्मल जो ब्रेस्ट है उनको चेकअप करती हूँ, और ये जो एक्सेसरी ब्रेस्ट है इसे भी चेक करती हूँ, क्योंकि कभी कभी उसमें ट्यूमर्स होने की संभावना होती है। फिर मैं पेशेंट को, वो महिला को, ये एक्सप्लेन करती हूँ कि मैमरी लाइन या मिल्क लाइन क्या होती है। तो अगर आप ये पिक्चर देखेंगे तो ये पिक्चर में कांख से लेके आपके जंघा तक, यानी आर्मपिट से लेके ग्रॉइन तक, ये ऐसे एक लाइन होती है दोनों साइड में, जिसे बोलते हैं मैमरी लाइन या मिल्क लाइन। ये लाइन के ऊपर यहाँ से लेके यहाँ तक कहीं भी निपल्स मिल सकते हैं। मैंने ऐसे पेशेंट देखे जिनको दोनों साइड में एक्सेसरी निपल्स है, या एक साइड में यहाँ एक्सेसरी निपल है, जो ज़्यादा कॉमन होता है। इधर कांख में एक्सेसरी निपल होना या एक्चुअली मैमरी ग्लैंड या ब्रेस्ट होना, ये लेस कॉमन है। ये एरिया में कभी भी ब्रेस्ट टिश्यू नहीं होता है, यहाँ एक्सेसरी निपल्स हो सकती है, क्योंकि ये मिल्क लाइन या मैमरी लाइन है जिसके ऊपर जब भी बच्चा पैदा होता है, मैंने कई बार मेल चिल्ड्रन के ऊपर भी देखा है कि यहाँ पे उनको एक्सेसरी निपल्स होते हैं, मेल्स में भी होते हैं। अगर आप जानवरों को देखेंगे तो आप कुत्ते को देखेंगे, बिल्ली को देखेंगे, जिनको एक समय में बहुत बच्चे पैदा होते हैं, तो उनको यहाँ 2, 3, 4 ब्रेस्ट होते हैं, वो बच्चों को फीड करने के लिए। ह्यूमन बीइंग में सिंगल बच्चा होता है या 2 होते हैं, तो उनको 2 ही ब्रेस्ट है। लेकिन एबनॉर्मलिटी से कभी कभी यहाँ एक्सेसरी निपल्स या यहाँ पे एक्सेसरी ब्रेस्ट मिल सकता है। अभी इसके प्रॉब्लम्स क्या है? तो एक्सेसरी निपल के कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। अगर आपको दिखने में खराब लगता है, जिसे हम कॉस्मेटिक रीज़न बोलते हैं, तो आप प्लास्टिक सर्जरी करके उसको निकाल सकते हैं। अभी ये जो एक्सेसरी ब्रेस्ट है, जो आपके काख में है, या जो ब्रेस्ट टेल है, उसमें एक्स्ट्रा ब्रेस्ट टिश्यू है जो अपना स्वेल हो जाता है
प्रेगनेंसी, ब्रेस्ट फीडिंग में या पीरियड के पहले, तो वो पेशेंट को ऐसे हाथ करने को बहुत दिक्कत होती है, उसको बहुत दर्द होता है। कभी कभी वो स्लीवलेस कपड़े डालेंगे तो वो यहाँ घिसते हैं। तो इट डिपेंड्स कि उसकी साइज क्या है। अगर उसकी साइज छोटी है और पेशेंट को वो सहन कर सकती है, उसे कोई शिकायत नहीं है, तो हम उसे ऐसे ही छोड़ देंगे। लेकिन हर 6 महीने में ये एक्सेसरी ब्रेस्ट को चेक करना पड़ता है कि उसमें कोई ट्यूमर हो गया है क्या। अगर वो बहुत बड़े हैं, उसमें से दूध निकलता है, पेशेंट को बहुत ही परेशानी हो रही है, तो फिर जनरल सर्जन के पास जाके वो ब्रेस्ट टिश्यू को एक्सरसाइज किया जा सकता है। फिर उसको हिस्टोपैथोलॉजी चेकिंग के लिए भी भेजा जा सकता है और फिर वो वुंड को बंद किया जा सकता है, तो वहाँ पे नए ब्रेस्ट नहीं आते। तो फ्रेंड्स, ये जानकारी है एक्सेसरी निपल्स और एक्सेसरी ब्रेस्ट के बारे में, जिसके लिए परेशान और चिंतित होकर महिला पेशेंट्स मेरे पास आते हैं। तो मैंने सोचा मैं आपके साथ शेयर करूं। आप अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलेंगे अगले एपिसोड के साथ नई जानकारी लेके। तब तक के लिए खुश रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।